8. अंधेरा हो चुका था। जहां सब कुटिया में चले गए थे, वहीं वेदा पानी से होते हुए झरने के नीचे जाकर बैठे और बीज मंत्र वाम का मंत्र बार बार पढ़ने लगे। मन को शांत कर इधर उधर की आवाजों को नजरअंदाज करते हुए वो अपने आप में खोए हुए थे कि तभी उन्हें फिर से उस छाया की आवाज आई। वेदांत मिश्रा, क्या पाया तुमने? ना तो शरीर का कोई भोग कर पाए हो, ना पैसे, ना कोई शौक, ना कोई स्त्री का मोह। इच्छाएं तो है मन में, कब करोगे इन्हें पूरा? और अगर पूरा नहीं करोगे तो इस सुंदर शरीर का क्या करोगे? लड़कियां तुम्हें पसंद करती हैं, तुमने कभी देखा? एक बार उन्हें पलट कर देखना, तुम्हारे प्रेम में वो पागल हो जाएंगी। फिर तुम जो चाहो वो कर सकते हो उनके साथ, फिर दूसरे के साथ, फिर दूसरे। आजकल तो बहुत से लोग ये करते हैं ना, लड़के लड़कियां दोनों। तो शायद कोई लड़की बुरा भी ना माने तुम्हारे इस कर्म से। पिछली बार वेदा ने जवाब नहीं दिया था, पर जैसा गुरुजी ने कहा था, अपनी इच्छाओं को अपनाओ, अपने गम को पहचानो, तो वेदा बोले, मुझे प्रेम की जरूरत है, जिस्म की नहीं। ये जिस्म एक दिन बूढ़ा हो जाएगा, ये सुंदरता चली जाएगी। ऐसे में वो स्त्री जो मुझे सच में प्रेम करती है और मैं जिसे प्रेम करता हूं, हम साथ में रहेंगे बिना किसी शारीरिक इच्छा के। हम साथ में रहेंगे बिना कोई बात किए, घंटे घंटे ऐसे बैठे रहेंगे। वो कुछ नहीं भी बोलेगी, मैं तब भी से सुन लूंगा। पूरी जिंदगी ऐसे गुजर जाएगी। ये जिस्म उसका है जिसका ये मन है, और जो लोग ये करते हैं उनकी पशु प्रवृत्ति होती है। आज इसके साथ, कल दूसरे के साथ। ये इंसानों की चीज नहीं है। हम इंसान इसलिए इंसान है क्योंकि हमारे अंदर भाव है, धर्म है। अगर हमारे अंदर धर्म खत्म हो जाएगा तो हम माँ बहन बेटी कुछ नहीं देखेंगे, जैसे पशु नहीं देखते। इसलिए प्रेम चाहिए मुझे, जिस्म नहीं। ये सुन वो छाया जोर जोर से हंसी और बोली, तेरा वो साथी भी यही सोचता था राजन। वो मर गया बिना कोई सुख भोगे। एक लड़की को पसंद करता था पर कभी उसे कुछ कह ना पाया। मर गया, रह गई इच्छाएं अधूरी। तूने उसे मुक्ति दिला दी, क्या मिला उसे? ऐसे तू भी एक दिन मर जाएगा। क्या करेगा? मर जाएगा। और फिर तेरी इच्छाएं, तेरी सब कहाँ जाएंगी? वेदा की आंखों से बहते आंसू झरने के पानी में मिलने लगे। वो बोले, मैं जानता हूं राजन, मेरा बहुत अच्छा साथी, बहुत नेक इंसान था, पर उसकी मौत व्यर्थ नहीं थी। उसने इंसानियत के लिए अपनी जान दे दी। ना जानते हुए भी उसने बहुत से लोगों की मदद की। उसके शरीर को भले सुख न मिला, पर उसकी आत्मा मुक्त हो चुकी है इस चक्र से। अब वो खुश है जहां भी है। छाया थोड़ी देर मौन रही और फिर से बोली, क्या करेगा ये सब करके? असुर को मार देगा? मान ले तूने मार दिया, फिर कोई असुर आ जाएगा? तू क्या पूरी जिंदगी यही करता रहेगा? तेरा तो सपना था ना एक बड़ा घर लेना पहाड़ों में, वहां शांति से जिंदगी बिताना अपने प्रेम के साथ। ये सब करता रहेगा तो अपने सपने कब पूरा करेगा? ये सब छोड़ दे, अपनी जा जिंदगी जी। तुझे मैं बात बताती हूँ, गुरुजी ने अपनी कुटिया के पीछे सोने के सिक्के छिपाए, बहुत सारे। निकाल ले उन्हें और चला जा। वैसे भी सब बाहर नहीं आएंगे, अगर कोई आवाज भी आएगी तो यहां से भाग जा और अपनी जिंदगी जी। अपनी पसंदीदा लड़की के साथ शादी कर और मजे कर, मजे। जिस पर वेदा हल्का सा हंसते हैं और कहते हैं, हाँ तुमने सच कहा, मेरी इच्छाएं हैं ये, और सबकी इच्छाएं होती हैं, पर मेरा उन पर संतुलन नहीं था। अब होगा। मेरा ये दिया गया दूसरा जीवन भगवान की कृपा से है, और शायद कोई कार्य है जो रह चुका है। मैं कब का मर जाता, पर भगवान की कृपा है और कार्य है जो अधूरे पड़े, और मेरे भाग्य में जो लिखा होगा मुझे वही मिलेगा। इच्छाएं तो जागती रहेंगी, आज एक इच्छा तो कल दूसरी, पर मैं उन पर काबू रखूंगा। अब छाया शांत हो चुकी थी
वो बेहद ही शांत स्वभाव में कहती है, मैं ना जाऊं या हावी हो जाऊं। जिस पर वेदा बोलते हैं, ना तो तुम जाओ ना तो हावी हो, मेरे पास आओ, मेरे साथ रहो, मेरे अंदर, पर एक बात, संतुलन मेरा रहेगा। वेदा नीले रंग की रोशनी को अपने जिस्म में जाता हुआ महसूस कर पा रहे थे। इस बीच उन्होंने अपना ध्यान उसी जगह पर लगाया हुआ था जहां गुरुजी ने बताया था। नाभि के पास हल्का हल्का दर्द महसूस होने लगा उन्हें, और उसी के साथ ही साथ तपन भी। वेदा समझ गए कि चक्र भी उनका जागृत हो चुका है। सुबह होते ही सब बाहर आए। वेदा आराम से बैठे झरने के नीचे बीज मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। ये देखकर सब खुश हो गए। सबको पता चल गया कि वेदा ने वो चक्र जागृत कर लिया है। वेदा पानी से बाहर आए और गुरुजी के उन्होंने चरण स्पर्श किए। शाबाश वेदा, तुमने चक्र भी जागृत कर लिया। आओ बैठो, अब मैं तुम्हें आगे के चक्र के बारे में बताता हूँ। इनमें से बहुत से कठिन है, कुछ आसान है। ये वाला थोड़ा सा कठिन होगा, इसलिए बैठो, आराम से बताता हूँ। बस अपने ऊपर और भगवान के ऊपर भरोसा रखना, ये वाला भी चक्कर तुम कर लोगे। वेदा गुरुजी के सामने बैठे और गुरुजी ने बताना शुरू किया। तुमने जो पहला चक्र जागृत किया था उसका नाम था मूलाधार, उसका तत्व था पृथ्वी। और फिर जो तुमने कल दूसरा चक्र जागृत किया उसका नाम था स्वादिष्ठान चक्र, और उसका तत्व था जल। और अब तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र, इसका तत्व है अग्नि। अग्नि यह कठिन होगा पर ज्यादा भी नहीं। इसमें तुम्हारा कोई और शत्रु नहीं होगा, बल्कि तुम ही तुम्हारे शत्रु होगे। यह चक्र तुम्हें खुद का शत्रु बना देगा, तुम्हें खुद से लड़वाएगा। इससे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और इच्छा बल भी। इसका बीज मंत्र है राम। तुम्हें पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है सूर्य उदय के समय, और सोचना है कि सूर्य की किरणें तुम्हारे पीछे एक पीले रंग के मंडल में पड़ रही है और एकत्रित हो रही है, और नाम नाम का बीज मंत्र जप करते रहना है। बस वहां पर ध्यान करना है जहां वो किरणें एकत्रित हो रही हैं। उस बीच तुम्हारे मन में अलग अलग तरह के ख्याल आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे लिए ही भटकाएंगे, पर तुम्हें भटकना नहीं है। और ऐसे करते करते तुम ये चक्र भी जागृत कर लोगे। जहां पर वेदन चक्रों को जागृत करने में लगे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ दिन ब दिन गुजरते दिन नीरज के उस गांव में कुछ अलग अलग चीजें ला रही थी। सब कुछ बदल सा गया था। अब कुछ भी सामान्य नहीं बचा था जैसे पहले था। जानवरों का प्रिय नीरज अब इंसानों का दुश्मन बन चुका था। कोई मछली मार कर आता तो उसे समुद्र में फेंक कर उसे मछलियों का आहार बना देता। कोई छुप कर बकरा या मुर्गा खाता तो उसे तेंदुओं को खिलवा देता, वो भी सबके सामने, और कोई भी उसका कुछ कर नहीं पा रहा था। अब उस गांव में जानवर भी आकर रहने लग गए थे, और इसी में एक बड़ा सफेद रंग का एक टाइगर था जो हमेशा नीरज के आसपास रहता था। ऐसा टाइगर गांव वालों ने आज तक नहीं देखा था। बड़ा सफेद टाइगर, और वो हाथी भी जिनकी बात डॉक्टर और इंस्पेक्टर करते थे, वो भी नीरज के पास रहता। गांव का पूरा माहौल बदल चुका था, और अब गांव वाले नीरज से तंग आ चुके थे। और वहीं डॉक्टर नीरज को मारने का प्लान कर रहा था, तो वहीं इंस्पेक्टर हेडक्वार्टर में जाकर उसके बारे में कुछ पता लगाना चाहता था। संजय के बारे में तो उसे ज्यादा कुछ पता नहीं चला था, पर हाँ, वो नीरज की आइडेंटिटी पता लगा सकता था। पर उसके लिए उसे उसके अंगूठे का निशान चाहिए था, पर वो कैसे लाएगा? वो दोनों यानी कि डॉक्टर और इंस्पेक्टर मिलकर इसका प्लान बना रहे थे।